हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप गेंदे की खेती करके इसी प्रकार की फ्लावरिंग अपने खेत के अंदर लें, जिससे कि अच्छे से अच्छा लाभ हमें देखने को मिले। तो दोस्तों, इस प्रकार की फ्लावर लेने के लिए आपको आपके खेत की गोबर की सड़ी गली खाद डालकर गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। उसके बाद लगाने की बात आती है, तो इसको लगाने के लिए बेड विधि के द्वारा लगाया जाता है और दूसरा क्यार विधि के द्वारा। तो हमने इसे क्यार विधि के द्वारा लगाया हुआ है। यदि आप बेड बनाकर लगाना चाहते हैं तो 1.5 फीट की बेड आप तैयार कर लें और उनके ऊपर लगा देंगे, तो आपको ड्रिप लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसे बरसाती सीजन के अंदर लगाया जाता है यदि दिवाली के लिए यूज में लिया जाए इनका फ्लावर। और यदि आप इसे सावन के महीने के लिए लेना चाहते हैं तो गर्मियों के अंदर मई जून के अंदर इसी रोपण किया जाता है। दोस्तों, पौधरोपण करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी कंपनी के बीजों का चयन करके उसकी पौध तैयार करनी चाहिए, जो लगभग 2.5 से 3 इंच की पौध हो जाए तो उसे आप लगा देंगे। तो पौध तैयार करने के लिए यदि आपके पास पहले से बीज उपलब्ध है अच्छी क्वालिटी के इसी प्रकार की फ्लोरिंग वाले, तो आप उन्हें यूज ले सकते हैं। और यदि आपके पास अच्छी क्वालिटी के बीजों का चयन नहीं है तो आप किसी नज़दीकी नर्सरी से अच्छी क्वालिटी के बीजों का चयन करके उसे पौध तैयार करवा सकते हैं, या फिर आप तैयार पौध वहाँ से ले सकते हैं, जो आपको 1 से 1.5 रुपये प्रति पौधे की कॉस्ट के अनुसार आपको मिलेगी। दूसरा, यदि आप अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं तो उसे तैयार करने के लिए आपको 25 से 30 दिन के अंदर पौध तैयार हो जाएगी। तो आप क्यारी के अंदर आप उसकी बीज की बुआई करके पौध तैयार कर सकते हैं। उसके बाद लगाने की बात आती है, तो इसे 1.5 से 2 फीट की दूरी पर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी लगभग 2 से 2.5 फीट की रखी जाती है, क्योंकि अच्छी प्रकार से इसी पौधे को हवा लगेगी तो अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। दूसरा बात आती है खाद की, तो इन पौधों के अंदर हम DAP, पोटास, फास्फोरस और जो सिंगल सुपर फास्फेट है उस दानेदार फॉर्म के अंदर आते हैं, वो खाद हम मिक्सर में तैयार करके उनको लगाते हैं। तो प्रति एकड़ की बात करें तो आप ले सकते हैं 1 बैग DAP का, 1 बैग पोटास और 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का, और उनको अच्छी तरह से मिलाकर हल्की हल्की पानी के साथ में आप इन्हें जब पौध लगाने के 15 से 20 दिन हो जाएं और जड़ी अच्छी प्रकार से लग जाएं, तो उसके बाद इनके अंदर आप खाद लगा सकते हैं। निराई गुड़ाई इनकी समय समय से करते रहें, जिससे कि खरपतवार उगे नहीं। यदि खरपतवार होती है तो पौधे के अंदर जो पोषण है वो खरपतवार खा जाएगी खाद का, और पौधे को पूरा पोषण नहीं मिलेगा। तो अच्छी ग्रोथ पौधे के अंदर शुरू से ही होगी, तो इनके अंदर अच्छी क्वालिटी के पौधों के अंदर अच्छी फ्लोरिंग देखने को मिलेगी। इनकी फ्लोरिंग आने की बात करें तो 65 से 70 दिन के अंदर इनके अंदर फ्लोरिंग आ जाती है, जो तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इन्हें साल में कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन यदि आप गर्मियों के अंदर लगाते हैं तो इन्हें सावन के महीने के लिए ले सकते हैं, जिनकी रोपाई मई से जून के अंदर की जाती है। और यदि आप दिवाली के लिए लेना चाहते हैं तो जुलाई अगस्त के अंदर इन्हें लगाया जाता है। दूसरा, रोगों की बात करें तो इनके अंदर किसी प्रकार का रोग लगता नहीं है, लेकिन एक सुंडी का प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप इंसेक्टिसाइड का इसके अंदर स्प्रे करेंगे तो वह किसी प्रकार से पौधों के अंदर नहीं आएंगे। तो अपने खेत की समय समय से देख रेख करते रहें, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि हमारे पौधे के अंदर किसी प्रकार का रोग तो नहीं है। यदि रोग है तो उनके अंदर आप तुरंत दवा लगा देंगे।